तो आज की इस वीडियो में हम लोग कंप्लीट करने वाले अपने ज्योग्राफी के जितने भी लोकेशंस जो हमें याद करने हैं उसकी एक प्रॉपर रिवीजन। इस वीडियो को आप बार बार देख के चीजों को रिसाइट भी कर सकते हो और इसमें हम आपको ज्योग्राफी से रिलेटेड जितने मेजर लोकेशंस है उसको पूरी तरीके से करा रहे होंगे। तो वीडियो को एंड टू एंड देखना और एक भी पार्ट स्किप मत करना। उससे पहले मैं तुम्हें बता दूं कि इन सभी चीजों को याद करने के लिए जो बेस्ट नोट्स तुम्हारे लिए हमने बनाए हैं वो बेस्ट नोट्स तुम्हें मिल जाते हैं इन जस्ट 199 रुपीज, जिसमें कि हमारे तुम्हारे मैप वर्क, टोपोग्राफी और सारे के सारे पॉइंटर्स और हर चीजों को हमने उसमें इंट्रोड्यूस किया है। 5000 से ज्यादा बच्चे इसको यूज करते हैं और तो और आप 10 हमारे जितने भी चैप्टर्स है, जितने भी सब्जेक्ट्स है, उनका प्रॉपर एक बंडल भी ले सकते हो विच कॉस्ट यू 799 राइट नाउ, बट इट विल कॉस्ट यू 599 बिकॉज एग्जाम्स आर नियर यूजिंग द कोड सेवियर। तो उसको जरूर कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, अभी जाके अपने नोट्स ग्रैब कर लो। नाउ सबसे पहले हम लोग आ जाते हैं क्लाइमेट के मेजर जो हमारे डेट्स एंड इवेंट्स है उस पे। ठीक है, तो आ जाओ भाई इस साइड। नाउ सबसे पहले ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो होता है वो इंडिया को डिवाइड करता है दो पार्ट में। ठीक है, वेस्टर्न घाट्स कहां है, वो साउथ वेस्ट वेस्टर्न घाट्स आपके ये हो गए। नाउ ईस्टर्न घाट्स की बात करें तो ये लोअर हाइट है जिसमें कि ये मानसून को अलाउ करते हैं और तो और अगर हम लोग हिमालयस की बात कर ले तो ये क्लाइमेट बैरियर की तरह काम करते हैं। नाउ अगर हम लोग इसके भी आगे आ जाएं, मेजर चीजें समझे, तो सबसे पहले क्लाइमेट का मोर लोकेशन आप जान लो। गारो, खासी और जयंतिया हिल्स में जो है ये फनल्स करते हैं मॉनसून को, जिस वजह से यहां पर एक्सट्रीम हेवी रेनफॉल देखा जाता है। अगर हम लोग इंडियन ओशियन की बात कर ले तो ये हमारे सोर्स ऑफ मॉइस्चर है फॉर साउथ वेस्ट मॉनसून। अगर हम डेक्कन प्लेट्यू की बात कर ले तो ये रेन शैडो है ऑफ वेस्टर्न घाट और अगर हम लोग ब्रह्मपुत्र वैली की बात कर ले तो ये हेवी रेनफॉल रिसीव करते हैं फ्रॉम द साउथ वेस्ट मॉनसून। ठीक है, अगर और आगे आ जाए सॉइल रिसोर्सेज में मेजर चीजें समझ ले तो ये समझ लेते हैं। एलुवियल सॉइल कहां मिलता है तो ब्रह्मपुत्र प्लेन में मिलता है और नॉर्दर्न प्लेन स्टेट्स में मिलता है जैसे कि पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश। ठीक है, इसके अलावा ब्लैक सॉइल के रीजन जान ले तो डेक्कन प्लेट्यू में आपको ब्लैक सॉइल मिलता है और महाराष्ट्र और गुजरात में मेजर ब्लैक सॉइल आपको देखने को मिलता है। अगर हम लोग बात कर ले मोर रीजन्स के बारे में तो जो वेस्टर्न घाट है वो लैटराइट सॉइल से कवर्ड है, ईस्टर्न घाट जो है वो रेड एंड लैटराइट सॉइल वहां पर डोमिनेट करता है। चंबल रेविन्स जो है वो सॉइल इरोजन बहुत ज्यादा वहां होता है जिस वजह से बहुत ज्यादा आपका जो लैंड है वो अनफिट बन जाता है एग्रीकल्चर के लिए और कोस्टल रीजन में आपको लैटराइट सॉइल दिखता है इन हाई रेनफॉल एरिया। अगर हम लोग आ जाए नेचुरल वेजिटेशन के चैप्टर पे तो इसमें आप देख लो कि जो आपका वेस्टर्न घाट है वहां पर आपका ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट दिखता है बिकॉज वहां पर हेवी रेनफॉल होता है। ईस्टर्न हिमालय में आपको डेंस एवरग्रीन फॉरेस्ट दिखता है क्योंकि वो क्या है, हाई रेनफॉल जोन है। फिर अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में आपको ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट दिखता है और सुंदरबन डेल्टा में आपको वर्ल्ड लार्जेस्ट मैंग्रोव फॉरेस्ट देखने को मिलता है। ना अगर हम लोग और आगे आ जाएं तो हमारा जो नीलगिरी हिल्स है वहां पर ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट हाईएस्ट एलिवेशन पे है। अन्नामलाई हिल्स पे आपका जो ट्रॉपिकल फॉरेस्ट है वो हाईएस्ट रेनफॉल रिसीव करता है और असम हिल्स पे आपका ट्रॉपिकल एवरग्रीन और डेसिडियस फॉरेस्ट देखने को मिलता है। ठीक है, अब हम लोग अगर वाटर की बात करें तो वाटर में आपका जो मेजर रिवर सिस्टम है वो कौन कौन सा है, इंडस, गंगा और ब्रह्मपुत्र रिवर्स हैं। ठीक है, और ये जो रिवर सिस्टम है ये पूरी की पूरी इरिगेशन को बहुत हाई लेवल पे संभालती है और हम लोगों के पास डैम है जो कि भाखड़ा नंगल प्रोजेक्ट है जो कि सतलज रिवर पे बना है जो कि इरिगेशन प्रोवाइड करता है पंजाब, हरियाणा और राजस्थान को। फिर अपना हीराकुंड डैम है जो कि महानदी रिवर पे बना है उड़ीसा में, जो कि हम लोग का फ्लड को कंट्रोल करने का काम करता है। और डेक्कन प्लेट्यू टैंक इरिगेशन हम लोग यूज करते हैं वाटर की इरिगेशन के लिए। अगर हम लोग बात करें मिनरल्स की तो आपको बता दूं कि आयरन ओर के जो मेजर बेल्ट है वो है गोवा, छत्तीसगढ़, कर्नाटका जो कि लार्जेस्ट है, झारखंड एंड उड़ीसा। ठीक है, और अगर हम लोग फिर बात कर ले हमारे एनर्जी रिसोर्सेज जैसे कि कोल और पेट्रोलियम की तो झाड़िया कोलफील्ड जो झारखंड है आपका लार्जेस्ट कोलफील्ड में पाया जाता है। ना रानीगंज कोलफील्ड जो है आपका वेस्ट बंगाल में है और ये भी एक बहुत बड़ा कोलफील्ड है। और उसके अलावा आपका बोकारो कोलफील्ड है जो कि आपका झारखंड में ही पाया जाता है, मेजर कोल आपको झारखंड में मिलता है। मुंबई हाई की बात करें तो यहां पर आपका ऑयल फील्ड है अरेबियन सी में जिससे कि पेट्रोलियम और नेचुरल गैस की प्रोडक्शन होती है। फिर आपका डिगबॉय है जो कि आसाम में है जो कि एक ओल्डेस्ट ऑयल फील्ड है इंडिया का। अगर हम लोग बात कर ले स्टील प्लांट्स की और अल्टरनेटिव एनर्जी की तो मेजर स्टील प्लांट्स आपके भिलाई में है, राउरकेला में है और विशाखापट्टनम में है। और अल्टरनेटिव एनर्जी के जो है हीराकुड प्रोजेक्ट और तमिलनाडु विंड फार्म्स ये मेजर है ना। अगर हम लोग इसके आगे आ जाएं तो अब आ जाते हैं एग्रीकल्चर के मेजर लोकेशन पे। तो पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश जो है वो व्हीट और राइस के बेल्ट है इंडिया के। उसके अलावा अपना असम एंड वेस्ट बंगाल जो है वो मेजर टी एंड जूट प्रोडक्शन स्टेट है। और अगर महाराष्ट्र और गुजरात की बात करें तो ये कॉटन प्रोड्यूसर्स है क्योंकि यहाँ पर ब्लैक कॉटन सॉइल पाया जाता है। कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु आपके कॉफी ग्रोइंग स्टेट है जहां पर आपका कॉफी प्रोड्यूस होता है। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री की बात करें तो मुंबई क्या है, ये फाइनेंशियल इंडस्ट्रियल कैपिटल ऑफ इंडिया है। कॉटन टेक्सटाइल भी है इनके पास और ऑब्वियसली पेट्रोलियम भी है। कोयम्बटूर की बात करें तो इनको मैनचेस्टर ऑफ साउथ इंडिया कहा जाता है क्योंकि ये मेजर कॉटन टेक्सटाइल सेंटर्स होते हैं यहाँ पे। कानपुर की बात करें तो ये भी एक इंपॉर्टेंट टेक्सटाइल
एंड लेदर मैन्युफैक्चरिंग सेंटर है। जमशेदपुर की बात करें तो इट इज द स्टील सिटी ऑफ इंडिया, क्योंकि उसका जगह का नाम टाटा स्टील भी है। भिलाई की बात करें तो यह पब्लिक सेक्टर स्टील प्लांट है छत्तीसगढ़ में। और रोलकेला की बात करें तो एक स्टील प्लांट है उड़ीसा में, ठीक है, जो कि आयरन ओर पे काम करते हैं। फिर विशाखापट्टनम कोस्टल स्टील प्लांट है यहां पर, जो कि शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री है, शिप बनाते हैं। और बेंगलुरु को सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया कहा जाता है, क्योंकि ये मेजर आईटी इंडस्ट्री को यहां पर देख रहे होते हैं। तो यही आपका मोटा मोटी सारे के सारे लोकेशन थे जो कि आपको रिवाइज करने बहुत ज्यादा जरूरी है। आई होप कि आपको सारे लोकेशन मोटा मोटी याद रहे, जिसको आप अपने एग्जाम में अच्छे तरीके से यूज कर पाओ। ये क्विक कॉन्सेप्ट वीडियो था जो कि मैंने तुम्हारी मदद के लिए बनाया था। तो मेक श्योर करना कि वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हो, और भी अमेजिंग टिप्स तुमको मिलते रहेगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। बाय बाय, टेक केयर एंड पीस। जय हिंद, वंदे मातरम।